नेपाल की बर्फीली पहाड़ियों से उतरकर जब मेघा दिल्ली जैसे शहर में आई, तो उसे लगा था कि वह सिर्फ काम की तलाश में आई है। उसे नहीं पता था कि उसकी पहाड़ी जवानी की खूबसूरती यहाँ के भेड़ियों के लिए एक दावत की तरह होगी। एक रात उसके बॉस ने वो भर टाइम बोलकर सिर्फ उसे रोक लिया और फिर अकेली पाकर उसके साथ। फिर जो हुआ, मेघा बेहद खूबसूरत लड़की थी, वादियों की परी लगती थी। खूबसूरत के साथ साथ वो पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। वो अपने करियर की तलाश में दिल्ली में आ गई। एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिला था। शहर के एक बड़े पब्लिशिंग हाउस में बतौर जूनियर एडिटर नौकरी शुरू की थी। उसका बॉस विक्रम शहर का एक जाना माना नाम था। दिखने में शालीन, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी हवस थी जो अक्सर अंधेरे कमरों में चमक उठती थी। दफ्तर में सब मेघा की मेहनत की तारीफ करते, लेकिन विक्रम की निगाहें उसकी शारीरिक बनावट को नापती रहती थीं। मेघा पहाड़ की बेटी थी, वह नहीं जानती थी कि कुछ लोग आदमी के भेष में जानवर भी हैं। एक शुक्रवार की शाम, जब दफ्तर खाली हो चुका था, विक्रम उसके डेस्क पर आकर खड़ा हुआ। मेघा, तुम्हें पता है न कि पब्लिशिंग में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, सही लोगों का साथ भी चाहिए होता है। विक्रम ने अपनी आवाज को मखमली बनाने की कोशिश की। आज रात मेरे फार्म हाउस पर एक जरूरी मीटिंग है। तुम्हें वहां आना होगा, हम तुम्हारे करियर के भविष्य पर बात करेंगे। मेघा ने अपनी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन से नहीं हटाई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी सर, मैं जरूर आऊंगी। वो वहां समय से पहुंच गई। उस मीटिंग में उसके अलावा एक लड़की और थी, कुल 10 लोग थे। वो मीटिंग कम, पार्टी ज्यादा थी। विक्रम बस मेघा को तवज्जो दे रहा था, बस उसी के तारीफ के पुल बांध रहा था। मेघा को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उस रात पार्टी खत्म करके सब अपने अपने घर चले गए। मेघा के बॉस विक्रम ने कहा, मेघा स्कूटी यही छोड़ दो, मैं कार से छोड़ देता हूँ। सुबह स्कूटी भिजवा दूंगा। विक्रम मस्का लगा रहा था, पर मेघा ने साफ मना कर दिया। कुछ दिन बाद विक्रम ने मेघा से कहा, मेघा कल फिर मीटिंग है। कल शायद तुम्हारे प्रमोशन के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। कल समय से फार्म हाउस पर आ जाना। रात के 10 बज रहे थे। विक्रम का फार्म हाउस शहर की शोर शराबे वाली दुनिया से दूर एक सुनसान इलाके में था। जो मेघा वहां पहुंची, बाहर झमाझम बारिश होने लगी, जैसे कुदरत खुद किसी अनहोनी का इशारा दे रही हो। मेघा जब वहां पहुंची, अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। वहां कोई मीटिंग नहीं थी, बस धीमी रोशनी और वाइन के 2 गिलास तैयार थे। विक्रम सोफे पर बैठा था। जब मेघा अंदर आई, वो दरवाजे के तरफ गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया, ये कहते हुए कि ये आउट एरिया है, जंगली जानवर आ सकते हैं। आओ बैठो मेघा, आज बाहर बहुत बारिश है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं सुकून से बात करेंगे। मेघा ने दरवाजे की कुंडी पर गौर किया, फिर विक्रम की ओर देखा। उसने अपनी जैकेट उतारी और शांति से बोली, सर, बारिश तो पहाड़ पर भी बहुत होती है, और वहाँ एक कहावत है, बाढ़ का पानी और पहाड़ी लड़की का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। विक्रम हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ा। रोक कौन रहा है मेघा, आओ वाइन का मजा लो। वाइन तो पहाड़ों पर और लिया जाता है। मेघा बोली, मैं शराब नहीं पीती। विक्रम मुस्कुराकर बोला, क्या कह रही हो, तुम मॉडर्न लड़की हो, हमें कभी कभी जश्न पर पी भी लेना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए ये सब करना पड़ता है मेघा, वरना दुनिया कहाँ चली जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मेघा, कुछ पाने के लिए कुछ तो देना पड़ता है। वाइन का गिलास आगे बढ़ाते हुए विक्रम ने कहा। मेघा कुछ नहीं बोली और वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी।
विक्रम ने एक लेटर निकाल कर बोला, देखो मेघा, ये लेटर है प्रमोशन के लिए। मुझे सिलेक्शन करना है, बस नाम लिखना है। तुम चाहो तो वो नाम तुम्हारा हो सकता है। प्रमोशन के बाद सैलरी डबल हो जाएगी, एक आलिशान फ्लैट और गाड़ी सब तुम्हारे पास होगी। ये स्कूटी और सिंगल रूम का बेड सब बदल जाएगा। इसके लिए तो कोई और भी तैयार है, पर मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम्हारे पास हो मेघा। इस आफा को मत ठुकराना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ये कहते हुए विक्रम ने मेघा का हाथ पकड़ लिया। मेघा हाथ छुड़ाने लगी और बोली, ये क्या कर रहे हो विक्रम सर? विक्रम हंसते हुए बोला, बस आज तुम मुझे खुश कर दो। कल मैं तुम्हारे प्रमोशन का रिक्वेस्ट कंपनी में भेज दूंगा। विक्रम मेघा को कमजोर समझकर अपनी तरफ खींचना चाहा, पर मेघा ने झटके से हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ भागी। विक्रम सोच लिया, अब प्रलोभन देकर काम नहीं चलने वाला है। अब वो दरवाजे के तरफ दौड़ा, तब तक मेघा दरवाजा खोल चुकी थी। वो तुरंत बाहर की तरफ निकलनी चाहिए, तभी पीछे से विक्रम ने अपने बाहम में जकड़ लिया। अब मेघा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने पीछे से पकड़ लिया था और उसके हाथों को ऐसे जकड़ा था, उसका बचकर भागना मुश्किल था। विक्रम उसी हाल में उठाकर बेड पर पटक दिया और उसके हाथों को दोनों तरफ दबाकर बोला, मेघा, मुझसे बरसात का पानी हो या पहाड़ की जवानी, कोई नहीं बचा। हमने तो सीधी तरह प्यार से पाना चाहा, पर तुम्हें शोहरत वाली जिंदगी पसंद नहीं, तो मैं क्या करूं? विक्रम मेघा के साथ जबरदस्ती करने लगा। मेघा ने हार नहीं मानी। उसने मौका देखते ही पैर से किक मारा। वो किक पहाड़न ने इतना तेज मारा, विक्रम बेड से नीचे गिर गया और अपने हेड्रोशील को पकड़कर चिल्लाया, जैसे उसकी जान चली गई। वो दर्द से कराह रहा था। विक्रम के चिल्लाने की आवाज सुनकर विक्रम का नौकर भागता हुआ आया। वो आते ही बोला, क्या हुआ साहब? विक्रम बोला, पकड़ो इस लड़की को। नौकर मेघा की तरफ बढ़ा और दरवाजा छेककर खड़ा हो गया। मेघा गरज कर बोली, तू मुझ पहाड़न का रास्ता रोकेगा? अब तेरी मौत भी मेरे हाथों लिखी है। मेघा की चिघाड़ सुनकर वो नौकर कांप गया। अब वो दरवाजे से पीछे हट गया। तभी अचानक फार्म हाउस की पूरी बिजली चली गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। बाहर बिजली कड़की और उस रोशनी में मेघा को विक्रम का साया उसके ठीक पीछे खड़ा दिखाई दिया। विक्रम की ठंडी हंसी कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दी। तुम कहीं नहीं जा सकती मेघा, विक्रम की आवाज कमरे में गूंजी। इस अंधेरे में पहाड़ का साहस काम नहीं आता। मेघा ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसने विक्रम की हरकतों को पहले ही भांप लिया था। वो किस तरह चल रहा है, उसकी आवाज किस दिशा से आ रही है। उसने अपनी बेल्ट में छुपाया हुआ छोटा पेपर कटर निकाला और मजबूती से पकड़ा। वो डरी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने आज हार मान ली तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। विक्रम, तुम जिसे अपनी जीत समझ रहे हो, वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, मेघा ने शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा। उसकी आवाज की दिशा से विक्रम उसकी तरफ लपका। मेघा ने डाइनिंग टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया और उस पर रखे भारी कांच के फूलदान को उठाकर ज्यों बिजली चमकी और उस चमक में विक्रम दिखा। उसके हाथ मेघा के तरफ पहुंचने वाले थे, तभी उसके सिर पर फोड़ दिया। विक्रम पीछे की ओर गिर गया और खून की फुहार निकली। मेघा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके दिमाग में एक ही विचार था, पहाड़ की बेटी कभी हार नहीं मानती। वो वहां से बचकर बाहर निकली। मेघा गेट के पास भी नहीं पहुंची कि गार्ड हाथ में टार्च लेकर उसकी तरफ ही बड़ी तेजी से आ रहा था। मेघा को लगा, अब तो नहीं बचूंगी।
मेरी इज्जत लूट जाएगी, गार्ड से तो जीत पाना मुश्किल है। फिर भी वो हार नहीं मानी, अंतिम सांस तक लड़ने का जज्बा बना लिया। मेघा ने मौका देखते ही गार्ड के टॉर्च पर अपना हाथ मारा, जिससे वह गार्ड के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। गार्ड उलझन में पड़ गया। वो जब तक अपने टार्च को उठाया, मेघा गेट से बाहर निकल गई। विक्रम जोर जोर से चिल्ला रहा था, पकड़ो शाली को, भागने ना पाए। इसने मुझ पर हमला किया है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेघा जैसे ही फार्म हाउस के मुख्य द्वार पर पहुंची, उसने देखा कि वहां उसकी स्कूटी खड़ी थी। उसने चाबी घुमाई। इंजन की गूंज बारिश के शोर में मिल गई। उसने स्कूटी को सड़क की ओर मोड़ा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी। विक्रम की गाड़ी का ड्राइवर रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। मेघा के पास कोई रास्ता नहीं था। सड़क की एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ विक्रम का ड्राइवर। उसने स्कूटी की गति धीमी करने के बजाय उसे और तेज कर दिया। वह जानती थी कि अगर उसने आज ब्रेक लगाया तो पहाड़ी जवानी फिर उस चंगुल में फंस जाएगी। उसने स्कूटी को खाई के किनारे की कच्ची पगडंडी की तरफ मोड़ दिया। पहिए कीचड़ में फिसल रहे थे। विक्रम का ड्राइवर अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ दौड़ रहा था। मेघा ने स्कूटी को किनारे पर लाकर रोक दिया। ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, अब कहाँ जाएगी? चारों तरफ मेरा ही पहरा है। मेघा ने झाड़ियों के बीच से अपनी जान बचाकर भागना शुरू किया। उसके पैरों में चोट थी, खून बह रहा था, लेकिन उसका जज्बा अटूट था। मेघा उस रात जब झाड़ियों और कीचड़ भरी पगडंडियों से होती हुई अपने घर पहुंची, तो उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। कपड़े फटे हुए थे, पैरों में पत्थरों के घाव थे और आंखों में उस रात की खौफनाक परछाइयां थीं। लेकिन उसके सीने में एक सुकून भी था। वह अपनी गरिमा बचाकर सुरक्षित घर पहुंच गई थी। पूरी रात वह सो नहीं सकी। उसने अपना फोन निकाला और उस रात की पूरी घटना, जो उसने चुपके से अपने फोन में रिकॉर्ड की थी, उसे एक सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड कर दिया। उसने ठान लिया था कि सुबह होते ही वह पुलिस के पास जाएगी। अगली सुबह जब मेघा दफ्तर पहुंची तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। पब्लिशिंग हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। कर्मचारी सहमे हुए आपस में फुसफुसा रहे थे। मेघा ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। वही विक्रम जो कल तक अपनी हवस की आग में चूर था, आज हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, सर झुकाए पुलिस की जीप में बैठाया जा रहा था। मेघा के कदम ठिठक गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी सहकर्मी अंजलि उसके पास आई, जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मेघा, वो खत्म हो गया, अंजलि ने कांपती आवाज में कहा। मैंने हिम्मत जुटाई। पिछले 2 महीनों से मैं खामोश थी, ये सोचकर कि मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कल रात जब मुझे पता चला कि उसने तुम्हें भी शिकार बनाने की कोशिश की, तो मैंने सब कुछ बयां कर दिया। मैंने पुलिस को उसके सारे काले कारनामों के सबूत दे दिए। मेघा अवाक रह गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी जंग और अंजलि की खामोशी का टूटना, दोनों ने मिलकर उस दरिंदे का अंत लिख दिया था। अंजलि की हिम्मत ने उसे वह न्याय दिला दिया था जिसके लिए वह खुद लड़ने को तैयार थी। कुछ ही दिनों में दफ्तर का माहौल बदलने लगा। कंपनी की साख पर लगे दागों को साफ करने के लिए प्रबंधन ने सख्त कदम उठाए। मेघा की ईमानदारी और उसके साहस की चर्चा पूरे दफ्तर में होने लगी। उसकी मेहनत और योग्यता को अब किसी बॉस की हवस की जरूरत नहीं थी। उसे उसकी काबिलियत का इनाम मिला। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर मेघा को सीनियर एडिटर के पद पर प्रमोट किया। उसे वह आलीशान फ्लैट और सुविधाएं मिली जिसके लिए विक्रम उसे ब्लैकमेल करता था। लेकिन मेघा के लिए ये सब अब सिर्फ भौतिक चीजें थीं।
उसकी असली जीत ये थी कि वह आज भी वही पहाड़ की बेटी थी, जिसका सम्मान कोई नहीं खरीद सकता था। उस शाम जब मेघा अपने नए ऑफिस की खिड़की से शहर के डूबते सूरज को देख रही थी, उसे अपने गांव की याद आई। उसने अपने फोन पर अपने माता पिता को कॉल किया और कहा, माँ, मैंने यहाँ अपनी जगह बना ली है। अब यहाँ की भीड़ मुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपने भीतर के पहाड़ को पहचान लिया है। विक्रम तो जेल की सलाखों के पीछे अपनी करतूतों की सजा काट रहा था, लेकिन मेघा के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उसने साबित कर दिया था कि एक पहाड़ी लड़की की जवानी और उसके हौसले को कोई विकृत सोच रोक नहीं सकती। कहानी का संदेश, सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा साहस और आत्मसम्मान की ही होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, एवं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपना प्यार मुझसे बनाए रखिए। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ।